जीएसटी में 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो डिसीजन हुए थे उसके बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, जिसकी डेट है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 24 सितंबर, और नोटिफिकेशन का नंबर है 35/2021। सेंट्रल टैक्स की है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, सर्च करिए सीए गुरुजी, वहां आपको मिल जाएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस को नोटिफाई कर दिया गया है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद ही चेंजेस हमारे नोटिफाइड होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ, जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और भी पर्सन के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला चेंज है, मैंने कुछ चेंजेस को यहाँ पे ब्रीफ में लिखा भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स, कुछ सेक्शंस को स्पेसिफाई किया होता है, उनके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, इसलिए उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इससे पहले आप हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे आइए और यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, 99C और एक्सेल का। इन कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, पर अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो studybuddy.com को विजिट करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो सबसे पहला चेंज किया गया है रूल 10A में। रूल 10A बताता है फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल अंडर जीएसटी, इसके बारे में रूल 10A बात करता है। तो कुछ चीजें यहाँ पर चेंज की गई है। पहला चेंज ये किया गया है कि जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल अब दी जाएगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ, वो होनी चाहिए इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और वो भी कौन सा बैंक अकाउंट जो उसके पैन नंबर से लिंक है, यानी रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे तो हो ही, साथ ही उसका पैन नंबर भी बैंक अकाउंट में लिंक हो, वही बैंक अकाउंट की डिटेल आपको जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट करनी है। और साथ ही जो हमारा रूल 10A है, इसमें एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। प्रोविजो बात करता है कि जो भी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न होनी यहाँ पे बताया, परमानेंट अकाउंट नंबर है जो प्रोप्राइटर का, वो लिंक होना चाहिए आधार नंबर से। जी हाँ, यानी पैन आधार लिंकिंग भी जीएसटी में इंपॉर्टेंट हो गई है, जो पर्सन प्रोप्राइटर है। ठीक है, बड़ा केयरफुली अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, समझना है, अपने क्लाइंट्स को भी बताना है। और रूल 10A के बाद एक नया रूल 10B इंसर्ट किया है, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर रजिस्टर्ड पर्सन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25, इसको छोड़ के सेक्शन 25 के सबसेक्शन 60 को छोड़ के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है हु हैज बीन इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 10, जिनको भी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है, दे विल अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर के केस में, प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में प्रोप्राइटर का आधार ऑथेंटिकेशन, पार्टनर के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में एनी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर, ठीक है, एचएफ के केस में कर्ता, और कंपनीज के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, और जो हमारे एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उनके केस में मेंबर या मैनेजिंग कमेटी के पर्सन या ट्रस्टीज, अगर हमारी ट्रस्ट है तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन कराना है आपको, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द पर्पस। किन पर्पस के लिए? अगर आप इन पर्पस के लिए काम करना चाहते हैं तो इनका आधार ऑथेंटिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नया रूल आ गया है 10B। कौन से काम है? अगर आपको फाइल करनी है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST REG 21 अंडर रूल 23, for filing of refund application in form RFD 01 under rule 89, यहाँ पे रूल को बताया गया है 23, यहाँ पे रूल 89 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ। for refund under rule 96 of integrated tax paid on goods exported out of India। तो इन तीनों पर्पस के लिए आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है मैंडेटरी, ठीक है, प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर का, और अदर केसेस में जो अदर पर्संस हैं हमारे, उनके केसेस में उनके जो मेन ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं, ऑथराइज्ड पर्संस हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये तीनों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया इन तीनों रूल्स के लिए, तो इन तीनों रूल्स में भी चेंज कर दिया, ठीक है, और ये रूल्स के चेंजेस भी यहाँ नीचे बताए। तो क्योंकि ये रूल्स के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी, तो रूल में भी लिख दिया है ये बात, ठीक है, यही चेंजेस नीचे दिए। देन एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास अभी आधार नंबर नहीं है पर उन्होंने आधार नंबर के लिए अप्लाई कर रखा है, तो यहाँ बोला जा रहा है उनके केस में आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे। क्या देना होगा? हिज और हर आधार एनरोलमेंट ID स्लिप, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, और या तो वो दे दो, या वोटर आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और पासपोर्ट, और ड्राइविंग लाइसेंस बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। देन जब ये पर्सन डॉक्यूमेंट दे देगा ये सारे, उसके बाद उसको फिर आधार ऑथेंटिकेशन तो कराना ही है, यानी डॉक्यूमेंट देके नहीं बचेगा, फिर आधार ऑथेंटिकेशन तो कराना ही पड़ेगा। जैसे उसका आधार नंबर आ जाएगा उसके 30 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ द आधार नंबर,
ठीक है। देन हमारा जो रूल 23 है, अब क्योंकि वो आधार ऑथेंटिकेशन वहां मैंडेटरी हो गया तो रूल 23 में भी चेंज किया। जो रूल है हमारा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का, उसमें एक वर्ड इंसर्ट कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 10B। तो रूल 10B कौन सा है, मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये नया रूल। तो मैंने बताया आपको जिन भी सेक्शंस पे इनका इफेक्ट, जिन भी रूल्स पे इसका इफेक्ट है, उन रूल्स में भी फिर फर्दर ये लैंग्वेज डाल दी गई है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ रूल 10B। तो इसमें डाल दिए, रूल 23 में डाल दिए। देन एक बड़ा चेंज हमारा हुआ है, जो गुड्स भेजी जाती है प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, ठीक है, उसके लिए जो आपको ITC 04 भरना होता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया आपको टर्नओवर के अकॉर्डिंग, कि अगर जिन पर्सन की टर्नओवर, जो प्रिंसिपल हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको तो 6 कंसिक्यूटिव मंथ्स की जो अपनी ITC 04 है वो एक साथ भरनी है, अदरवाइज एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, इसी के लिए यहाँ चेंज किया गया कि हम जो रूल 45 है ITC या इनपुट या कैपिटल गुड्स एंड टू जॉब वर्कर का जो ITC का क्राइटेरिया है, उसके रूल में जो लिखा गया है, वहां पे 1 अक्टूबर 21 से कुछ वर्ड्स को इंसर्ट किया है। जहां पे ड्यूरिंग अ क्वार्टर लिखा था वहां पे ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड आ जाएगा, जहां पे द साइड क्वार्टर लिखा था वहां पे साइड पीरियड आ जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड पीरियड ही चेंज किया गया है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि स्पेसिफाइड पीरियड का मीनिंग क्या होगा, वो होगा द पीरियड ऑफ 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए 6 मंथ जो है स्पेसिफाइड पीरियड माने जाएंगे, और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके लिए पूरा फाइनेंशियल ईयर स्पेसिफाइड पीरियड माना जाएगा। ये रूल में भी लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी, यानी अब आपको नया CGST रूल चाहिए, नया CGST एक्ट चाहिए। ठीक है, देन ब्लॉकिंग ऑफ GST 1 का जो हमारा रूल आया था 59 सबसेक्शन 6, इसमें भी बड़ा मेजर चेंज है। अब ये तो बता ही दिया गया था कि अगर 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के आप 3B फाइल नहीं करते तो आपकी GST 1 ब्लॉक होनी शुरू हो जाएगी। ये 1 सितंबर से हमारा रूल इंप्लीमेंट हो गया है। बट 1 जनवरी 22 से एक और चेंज इस रूल में कर दिया जाएगा कि 1 महीने की 3B अगर आप फाइल नहीं करोगे, यानी 2 मंथ्स को हटा के फॉर द प्रीसीडिंग मंथ वर्ड यहाँ पे चेंज कर दिया गया, यानी 1 महीने की भी 3B अगर लेट करोगे तो अगले महीने की GST 1 ब्लॉक कर दी जाएगी, और इसका क्लोज सी यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। और ये इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंटेशन की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो किसी और डेट से होनी है नोटिफिकेशन के अलावा, तो वो लिखी गई। तो रूल 59(6) की इंप्लीमेंटेशन 1 जनवरी 22 से होगी, और जो ITC वाला ये हमारा रूल है इसकी इंप्लीमेंटेशन 1 अक्टूबर 2021 से होगी। ठीक है, ये डेट्स का बड़ा ध्यान रखना, अदरवाइज जो चीजें हैं वो हमारी इस नोटिफिकेशन की डेट से इंप्लीमेंट हो गई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रूल आया है नया रूल 10B, उसी के साथ लिंक्ड है एक और रूल 89, उसमें भी फिर इन्होंने वही चेंजेस इंसर्ट कर दिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब रूल 10 ये इंसर्ट कर दिया है, और उसका जो सब रूल 1 है उसके बाद एक और नया सब रूल ऐड किया है 1 ने। तो जो ये नया सब रूल है 1 ने, इसको मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगी। इसमें हुआ क्या है कि सेक्शन 77 के अंदर आपका जो टैक्स था, जो आपने इंट्रा स्टेट माना था, बट वो अकॉर्डिंगली निकला इंटर स्टेट, तो इसी वजह से आप इंटर स्टेट टैक्स पे कर रहे हो। तो उस टैक्स पेमेंट की डेट से लेकर 2 इयर्स तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेदर डायरेक्टली थ्रू द पोर्टल और फैसिलिटेशन सेंटर से। अब जो केस हैं ऐसे जो इस रूल के आने से पहले के हैं, जो इस सब रूल के आने से पहले के हैं, उनके लिए 2 इयर्स का पीरियड कैसे देखा जाएगा वो प्रोविजन में लिखा है। इसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट द सैड एप्लीकेशन में एज रिगार्ड टू एनी पेमेंट ऑफ टैक्स और इंटर स्टेट सप्लाई बिफोर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रूल बी फिल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस सब रूल कम इनटू फोर्स, यानी उनकी जो वैलिडिटी है वो कब से देखी जाएगी, जब से ये रूल आया उसके बाद से 2 इयर्स की देखी जाएगी, जो इससे पहले के हमारे ऐसे केसेस। ठीक है, तो ये था हमारा नया सब रूल 1 ने अंडर रूल 89। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारा जो फिर से जो एक और रूल हमारा अफेक्ट हो रहा था, रूल 96 नए रूल 10B के आने की वजह से, उसमें भी ये वर्ड डाल दिया गया है, द एप्लीकेंट हैज अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन इन मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 10B। ठीक है, और एक और नया रूल आया रिफंड में 96C, बैंक अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ रिफंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा बैंक अकाउंट दोगे आप रिफंड के क्रेडिट के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कौन कौन से रूल्स को अफेक्ट करेगा ये, 91(3) को, 92(4) को, ठीक है, एंड रूल 94 को। बैंक अकाउंट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, शैल मीन सच बैंक अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट विच इज इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड ऑब्टेन ऑन हिज परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी कि एक तो एप्लीकेंट का खुद का बैंक अकाउंट हो और उसके पैन से लिंक हो, और साथ ही पैन और आधार की लिंकिंग भी वहां पर की गई हो, वही बैंक अकाउंट आपको देना है फॉर द क्रेडिट ऑफ रिफंड।
ठीक है, तो ये थे मेजर चेंजेस, ये नोटिफिकेशन में मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके डाल सकते हैं, हम आगे की वीडियो में इन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी और भी नोटिफिकेशन आना बाकी है, जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी। अब जान लीजिए हमारे कोर्सेज के बारे में। हमारा इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स एक्टिव है। इसमें आप आइटर 1 टू आइटर 4 फाइल करना सीख सकते हैं और आइटर फाइलिंग की डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, तो आप इस कोर्स का भरपूर बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी का हमारा अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है। जीएसटी एंड इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 990 आपको भरनी है 31 दिसंबर 2021 तक, फाइनेंशियल ईयर 2021 की। इसका सेशन अवेलेबल है, आपके सारे डाउट्स को ये खत्म कर देगा। अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो अपना टाइम सेव करने के लिए हमारा ये मोस्ट पॉपुलर एक्सेल कोर्स लीजिए। सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।